का बहुत बड़ा महत्व है और उसमें ICAI जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लोग हैं भारत के, वो जो अपना संस्था चला रहे हैं विश्व स्तर पर है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके बिना हमारा MSME आगे नहीं बढ़ सकता है। आप मेरे भाषण में सुना होगा, हमने कहा कि किस तरह से आप हमको MSME को मदद कर सकते हैं और उस तरह से ये लोग आज हज़ारों की संख्या में यहाँ पर थे। भारत के कोने कोने से लोग थे, भारत के बाहर से भी लोग थे, सब लोगों ने इस बात को ग्रहण किया। मैं समझता हूँ कि अगले वर्ष में जो हमारा GDP, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट जैसी दौरा हमने दिया है, अगले वर्ष में जरूर इसमें बढ़ोतरी होगी और हम भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देंगे, जिसमें ICAI का भी बहुत बड़ा महत्व है। NDTV प्रॉफिट की तरफ से एक सवाल, कंप्लायंस एक काफ़ी क्रिटिकल इशू काफ़ी सालों से के लिए गवर्नमेंट कंप्लायंस को आसान करने के लिए MSMEs के लिए इस समय क्या कर रही है? यही तो मैंने कहा, आज आवश्यकता है। हम लोग बहुत सा कार्यक्रम दिया है, प्रोग्राम दिया है, उसका अवेयरनेस की कमी है, जिसके चलते जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, गांव स्तर पर हम लोग इन लोगों को ऑपरेशन जिसको कहा जाता है प्रसार के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है, उसको लगाएंगे, मेला लगाएंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे, जिससे लोग समझेंगे कि हमारे MSMEs के माध्यम से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और इसका क्या योगदान है। उसकी चर्चा भी मैंने किया है और हम समझते हैं कि हमारे अकाउंटेंट लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ये लोग भी आज के बाद जरूर इसमें सक्रिय होंगे और हमारे MSME का जो भी कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, एम्प्लॉयमेंट जैसा कि आपने कहा MSMEs बहुत महत्वपूर्ण है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, तो और क्या कर रहा है गवर्नमेंट ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ MSMEs में और ज़्यादा बढ़े, जैसे स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़? मेरे क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। हमारा कहना, हमारा 2 पोर्टल है, उस पोर्टल के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको हम ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको सहायता देते हैं। आज हमारे यहाँ लगभग 34 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन और नियोजन हो चुका है और भी हम लोग कर रहे हैं। हमारा पोर्टल खुला हुआ है, उद्यम पोर्टल और उद्यम असिस्ट पोर्टल, जिसमें कि हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग के लोग रजिस्टर्ड होते हैं और उसके माध्यम से हम लोगों को रोज़गार देंगे और उनको पूंजी देंगे। उनको हमारे PMEDP योजना है, उसमें हम लोग बैंक गारंटी देते हैं, उनको सब्सिडी देते हैं। इस तरह से आगे बढ़ा करके उनको हम लोग एक अच्छा उद्यमी बना करके सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का कार्य करते हैं। यही हमारा MSME का लक्ष्य है। अर्पित जी क्या कहना चाहते हो? मिनिस्टर जी खुद यहाँ पर उपस्थित है, अपना एक सपोर्ट दिया है, कितनी खुशी हो रही है? हमारे साथ हमारे चेयरमैन है ज्ञानचंद जी मिश्रा, जो MSME स्टार्टअप कमेटी के कंप्लायंस में जो क्वेश्चन पूछा गया, मैं चाहूँगा कि मिश्रा जी एक बार आप बोलें। देखिए, कंप्लायंस एक ऐसा मैटर है जिस पर न केवल मिनिस्ट्री बहुत प्रयास कर रही है, हमारा इंस्टीट्यूट इस पर बहुत योगदान दे रहा है। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अब ना केवल बड़े शहरों बल्कि छोटे शहरों, तहसील स्तर पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं और वो कंप्लायंस को असिस्ट करने में वो MSMEs की काफ़ी मदद कर रहे हैं। बस आवश्यकता है कि MSME उस चीज़ को समझे और सही स्थान पर सही चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास पहुंच करके और अपनी बातें रखें। अर्पित जी एक और प्रश्न है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन इज ओनली 25% ही है। MSMEs अगर इसमें फोकस करें और आगे उनका एम्प्लॉयमेंट देखिए, करें तो हमारे MSME में महिलाओं के लिए एक स्पेशल सुविधा दिया है। उनको बैंक गारंटी में भी दिया है, सब्सिडी में भी दिया है
और सबसे बड़ी बात है कि वो जो प्रोडक्शन करते हैं उसको गवर्नमेंट जरूर खरीदती है। मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो उत्पादन करते हैं और उनका उत्पाद ऐसी रहता है तो भारत सरकार उसके लिए है कि उनका जो भी प्रोडक्शन है 4% निश्चित रूप में भारत सरकार खरीदेगी, इसलिए उनको और प्रमोशन मिलेगा। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एमएसएमई विभाग बहुत कटिबद्ध है। और मैं तो यही कहूँगा कि चाहे उद्यम वाले हों या उद्यम वशिष्ठ वाले हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हों, सभी लोग आज जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर जो आए हुए भारत के कोने कोने से कस्बे कस्बे से सबसे संपर्क करें और कैसे एमएसएमई के माध्यम से लाभ ले सकते हैं और रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपील करता हूँ आज के माध्यम से उनको सीखना चाहिए और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मदद लेना चाहिए। अर्पित जी, ठीक है, बहुत मेरा एक छोटा सा चूँकि आज मंत्री जी हमारे बीच मौजूद है, मैं चाहूँगा कि आज सारे उद्यमियों को हम इनवाइट करते हैं कि पूरे देश भर में इंटरनेशनल एमएसएमई जो मनाया जा रहा है वहाँ पर आप नियरेस्ट आईसीआई ब्रांच में आप जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या क्या स्कीम्स चल रही है गवर्नमेंट की, फिनेंसिंग की बहुत सारे ऑप्शन है जो मंत्रालय खुद आज जो मंत्री जी हमारे आज बोल के भी गए स्टेज पर, और इतने सारे स्कीम चल रहे हैं। आपको प्लीज़ उनके बारे में आप पता कीजिए और कहीं ना कहीं आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत जल्दी वो सब आपके लिए ही है। जैसे कि अभी पूछा महिला उद्योग के लिए, महिलाएं जितने भी हैं सशक्त हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम चली जहाँ पर कोलैटरल फ्री लोन दिए जा रहे हैं, आगे से आगे प्रमोशन दिया जा रहा है, ब्रांडिंग की जा रही है और गवर्नमेंट की तरफ से मार्केटिंग का भी सपोर्ट पूरा मिलता है। तो हम यही चाहेंगे कि आज एमएसएमई अगर साथ जुड़ेगा मिलेगा और जितनी सरकार जितनी व्यवस्थाएं दे रही है अगर उसका इस्तेमाल कर पाएगा तो बहुत ज़रूर ये भारत विकसित भारत की तरफ अग्रसर होता निश्चित जाएगा, रूप में बढ़ता बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बड़ा 2 दिन का आपने प्रोग्राम रखा, मिनिस्टर जी आए, सुनील प्रभु जी भी आए, कितना सक्सेसफुल हुआ अब तक? देखिए, आज और कल 2 दिन का एमएसएमई एंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव सारा स्टार में हो रहा है और इस कार्यक्रम में करीब 3000 लोग दोनों दिन मिलाकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य जो कार्यक्रम करने का है वो एमएसएमई और स्टार्टअप्स के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, उनके फंडिंग से रिलेटेड, उनसे उनके सब्सिडी क्या हो सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली उनकी हैंड होल्डिंग पूरे इकोसिस्टम की कैसे करी जाए, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। करीब 50 से ज़्यादा स्पीकर हैं 2 दिन में और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हमारे चीफ गेस्ट थे और 2 केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में, एक सुरेश प्रभु जी थे, एक स्मृति ईरानी जी अभी 4 बजे करीब आ रही हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ लोकल महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सामंत साहब भी आज दोपहर के बाद हम लोगों को ज्वाइन करेंगे। सो पूरे इकोसिस्टम को आगे ले जाना हम लोगों का ये आज 2 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। टाइम रखा गया कॉन्क्लेव, क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? इट इज़ वेरी पायस पर्पस, वी आर पार्टिसिपेट इन नेशन बिल्डिंग। हम उसमें पूरा हर एक 360 डिग्री एरिया में जो भी एमएसएमई से रिलेटेड परेशानी तकलीफ है जहां उनको एडवाइस कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, कंप्लायंस से रिलेटेड, गवर्नेंस से रिलेटेड, सब के ऊपर टॉपिक्स हैं सो दैट दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इफेक्टिवली हाउ एंड मोर इम्पोर्टेंटली सीएस जो हैं उनको भी ट्रेन किया ताकि वो जाकर हर जगह एमएसएमई की कोई सी भी परेशानी को सॉल्व करें। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एमएसएमई इज इम्पोर्टेंट, कैसे वो ग्रो करें, तो ग्रोथ में हम प्रोपेलर बनकर उभर रहे हैं। मिनिस्टर मांझी सर भी थे, सुरेश प्रभु सर थे, उनकी तरफ से कितना सपोर्ट मिला? पूरा सपोर्ट है, कोई परेशानी नहीं है। द कमेटी इज विद ट्राइंग विद देम, बीइंग विद देम, सो दे आर वेरी कीन। उन्होंने हमें अपना लोगो दिया, दे आर वेरी कीन कि हम सब मिलकर एमएसएमएस के बढ़ोतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम करें। सर आप क्या कहना चाहते हैं? As the President sir said, we had 179 branches across the country and 5 regional councils. So we spread over the entire country. So we have got MSME clinics. Almost every week we'll have MSME clinic. Any MSME can just walk into our office. Some pro bono service के लिए some charter holders will be there. So whatever the doubts they have, whatever the hand holding they want, we'll provide them. See, the charter holders, as you are aware, they are complete business solution providers. We're not only giving the audit report on the accounts, we're a complete business solution providers, thereby not only finance, marketing, production, anywhere they want any assistance, we'll be able to provide to them. Sir, what message you are going to give to people? You're asking me? Yeah, sir. Message? Message to the entire world that ICI is partner in nation building. We will support and serve
the country in whatever way it needs us. All people who want to go in the mainstream and create value for the economy, we are with them, we are for them. Thank you. Thanks.